मैंने किया अपने थोड़ी देर पहले के स्टेटमेंट में कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर जिस तरह की चिंता जाहिर कर रहे हैं, इससे पहले बीजेपी के भी किसी नेता ने इतनी मुखरता से हिंदुत्व को लेकर बात नहीं की है। ये चिंता आपको क्या जायज लगती है सर? क्या मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है कि वाकई इतना ही डेंजर हिंदुत्व है या हिंदू है? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि बांग्लादेश में 22% से कैसे हिंदू कम हो गए। उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया, उन्होंने बताने की कोशिश की कि पड़ोसी मुल्कों में जहां पर हिंदू थे अच्छी खासी आबादी में, वो आज वो सिमट कर संकुचित रह गए। और उन्होंने इसे जोड़ा भारत के साथ, बताने की कोशिश की कि देखिए साहब कितना बड़ा थ्रेट है। आप कैसे देखते हैं सर इसे? अनुराग जी, आप जानते हैं कि तमाम चैनल्स, मैं सोशल मीडिया की तो फिलहाल बात नहीं कर रहा जी, वे तमाम चैनल जो ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के मेंबर हैं, जिनके ऊपर रेगुलेशन है, कुछ ना कुछ है, वे तमाम चैनल जो दिखा रहे हैं उसमें क्या, अगर एक देश में, पड़ोसी देश में, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को, हिंदू महिलाओं को, मंदिरों को, हिंदू बच्चों को जिस तरीके से बर्बरता से, निर्ममता से मारा जा रहा है, क्या ये डायरेक्ट एक्शन क्या दिलाता? तब जब हम कहते थे वहां, तो मैं पूछूंगा यहाँ जो बैठे हैं 2-4 लोग जो यहाँ पे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, आरएसएस वाले और बीजेपी वाले, वहां कौन सा आरएसएस और बीजेपी है? कौन सा आरएसएस और बीजेपी है वहां पर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कौन सा आरएसएस बीजेपी है जिसके कारण वहां पे 50 हिंदू रह गए अफगानिस्तान में? ये तमाम लोग हिंदुओं को जातियों में बांट करके हिंदुओं को क्या बनाना चाहते हैं? हिंदुओं विभाजित है। आप एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान जो एक देश थे 1947 से पहले जी, इनकी आप डेमोग्राफी पर विचार कर लीजिए, कहाँ तानाशाही है, कहाँ किस पर कौन अत्याचार कर रहा है। अरे इसके बावजूद यहाँ पे कहा जाता है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट कहाँ है? वो कहाँ है वो लोग जो आरोप? लेकिन अभिजीत जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारे देश में जब भी बातें होती हैं तो हमारे देश का अल्पसंख्यक जो चंद करोड़ तक सीमित था, आज वो 30 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन दूसरे देशों में जो संकुचित होती है हिंदुओं की संख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या, इस पर विपक्ष कुछ नहीं कहता। उन्हें चिंता इस बात की कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, उस पर बहुत मुखरता से बोलता है विपक्ष। अनुराग जी नहीं, अनुराग जी मैं एक बात और बोलूंगा जी, यहाँ पर तमाम उन लोगों को गाजा, ऑल आइज ऑन गाजा, फिलिस्तीन के बारे में लगातार यहाँ पर प्रदर्शन भी होंगे, झंडे भी लेके निकलेंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम इन लोगों ने, ये समाजवादी जितने भी हैं, इन ये सब ट्वीट कर रहे हैं। 5 अगस्त से शुरू हुआ बांग्लादेश में, 12 अगस्त को पहली बार आया। कब आया? जब पूरे विश्व भर के हिंदुओं ने अपने अपने देशों में, और बांग्लादेश का हिंदू जब सड़क पर निकला तब ट्वीट आया प्रियंका गांधी वड्रा का कि हिंदू अब जाग गया है, अब हमें करना पड़ेगा। 1 हफ्ते तक कोई ट्वीट नहीं था, कोई उस निर्ममता की, उस भयानक जिस तरीके से वहां पे बर्बरता पूर्वक मारा जा रहा है, एक शब्द नहीं निकला इन तमाम लोगों को। ये जो कपीश, ये कांग्रेस बोली तो बोली, लेकिन सर उसमें बड़ी बात यह है कि बोला सिर्फ अल्पसंख्यक, हिंदू बोलने में न जाने क्या दिक्कत थी, किसी ने हिंदू बोला ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की ओर से बोला जरूर कि अल्पसंख्यकों की रक्षा हो। दिक्कत एक है, यहाँ के हिंदुओं को जातियों में बांट करके, ठीक है सर, शीर्ष तक पहुंचो। और जो बात आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी बात को इंडोर्स कर रहे थे, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन मैं बहुत जल्दी से कपिल श्रीवास्तव के पास जाता हूं। उनका नाम फाजिल अहमद चल रहा था, प्लीज थोड़ा करेक्ट करवा दीजिएगा। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत मुखर प्रवक्ता है और बड़ी जानकारी रखते हैं। लेकिन कपिल जी, आप टू द पॉइंट बात करते हैं, मुझे लगता है कि आप समाजवादी पार्टी की तरफ से और पूरे विपक्ष की ओर से आज स्टैंड क्लियर कर पाएंगे कि आखिर क्यों कुछ नहीं बोलते। आज योगी आदित्यनाथ जब विभाजन विभीषिका दिवस पर कह रहे थे तो उन्होंने उस सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़े किए जो विपक्ष का सेक्युलरिज्म है। भाई देश में होगा तो अल्पसंख्यकों पर खुलकर बोलेंगे, लेकिन पड़ोसी देश में हिंदुओं की संख्या घटी, इस पर कुछ नहीं बोलना है। हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो हिंदू नहीं बोलना है, ऐसा क्यों सर? वो आपकी सेक्युलरिज्म पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि योगी आदित्यनाथ जी खुद एक सेकुलर तो बनने की कोशिश करें पहले। कट्टरता से कट्टरता को नहीं काटा जा सकता। और ये भारत का गलत इतिहास क्यों बना रहे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकले क्या मुख्यमंत्री जी? क्योंकि हमें ऐसा लगता है। नहीं कपिल जी, कौन सा गलत इतिहास आप अगर इस देश, सबसे पहले अगर इस देश में विभाजन की किसी ने मांग की थी जी, तो सावरकर साहब ने की थी, गोलवरकर साहब ने की थी, हिटगवांवकर साहब। ये झूठा आदमी है।
आप सुन लो, एक जिन्ना जिस था उसी तरीके से ये तीनों थे। सन 1930 में ही इन्होंने इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की। ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ये अग्निवेश जो बैठे हैं उन्हीं पिट्ठियों के बड़ी से। नहीं, व्यक्तिगत नहीं होते हैं कपिल जी, बता रहा हूँ, ये अंग्रेजों का पिट्ठू है। ये जो अग्निवेश बैठे हैं ये अंग्रेजों का पिट्ठू है, और अंग्रेजों के पिट्ठू होने के नाते इसने भी दो नेशन की थ्योरी मांगी, और अब बड़ी कलबलाहट हो रही है। अपने बंटवारे के लिए जिम्मेदार हो और दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। दूसरी चीज आपको कह दें कि बांग्लादेश की स्थिति पे तो योगी आदित्यनाथ जी मोदी जी को आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और हमारे विदेश मंत्री साहब जी दोनों लोगों ने जो बांग्लादेश के अंदर आंतरिक सरकार बनी है उसके प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए उस दिन संसद ये मांगा कि वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं कपिल जी देखिए, क्या है, आप इतिहास की और सावरकर की बात करेंगे उसके लिए अवनीश अवस्थी आपको टोकेंगे। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने जब ट्वीट किया, जब बधाई दी, तो उसमें इस बात की चिंता जाहिर की कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और कहा कि ये अत्याचार रुकना चाहिए। नहीं कपिल श्रीवास्तव जी, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अत्याचार रुकना चाहिए। हिंदू माने जा रहे हैं और इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है अवनीश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अंग्रेजों का पिट्ठू क्यों इतना कूद रहा है? नहीं कपिल जी प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं, हम डिबेट को क्यों स्पॉइल कर रहे हैं? इसी तरीके से करूंगा। आ रहा हूं एसएन सिंह जी, आ रहा हूं। जो ये बैठे हुए हैं ये अंग्रेजों का पिट्ठू है। नहीं अरे कपिल, अरे जो सच्चाई उसको स्वीकार क्यों तू मैं कर रहा है? अंग्रेजों के अभी बलात्कार में बलात्कार हुआ, नवाब सिंह के बारे में अच्छा ठीक है, एक मिनट। अच्छा अवनीश जी, मैं कह रहा हूँ पर्सनल नहीं होते हैं। और कपिल श्रीवास्तव जी, आप तो बड़े सभ्य और शालीन प्रवक्ता है सर, क्या होता जा रहा है आपको? नहीं एक मिनट अवनीश जी, एक मिनट अवनीश जी, मैं इंटरवीन कर रहा हूं। ओके कपिल जी, नहीं कपिल जी प्लीज इस बातों को मैं एंडोर्स नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। किसी पर पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए सर, सब अपनी बातें रख रहे हैं। नहीं आपने चूंकि इतिहास की बात की, नहीं कपिल जी मेरा सवाल सुनिए ना, आपने चूंकि इतिहास की बात की, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये लिखते हुए बधाई दी कि आपको वहां पर अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को कम करना पड़ेगा। उन्होंने वहां के मौजूदा प्रधानमंत्री को अपना दायित्व याद दिलाया। तो आप इसको गलत बिल्कुल नहीं मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं अनुराग भाई, आप गलत फीड कर रहे हैं। ट्वीट का तो कोई मतलब नहीं है, संसद के अंदर बनाई गई। साथ ही संसद में ये माना गया कि अल्पसंख्यकों का हित, हिंदुओं का हित वहां सुरक्षित है, और उनसे अपील की गई कि आगे भी ऐसे ही। सर वो कैसे सुरक्षित है, वो तो आपको वीडियोस देखना पड़ेगा ना। वहां पर कैसे हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए, वहां पर कैसे 50 से ज्यादा जिले जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, ये तस्वीर झुटला थोड़ी सकते हैं सर। और उस पर भी सच्चाई क्या है, उस पर सच्चाई है कि चलिए बीजेपी जो कह रही है वो तो उनके प्रवक्ता जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं कि आप लोग क्यों नहीं कहते कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। मैं आ रहा हूं, एक मिनट एसएन सिंह साहब, मैं बहुत छोटी सी कपिल जी बहुत छोटी सी बात जिस पर मैं चाहूंगा कि आप मुझे जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं क्योंकि आपको आपका यहां पर मुस्लिमों का वोट बैंक दिखता है, इसीलिए आप वहां के हिंदुओं पर अत्याचार पर नहीं बोल पाते। यही बंदिश है आपकी जो आप बोल नहीं पाते। कपिल जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने वाले आदमी कभी कहते हैं कि वो मुस्लिम हमारे साथ हैं और कभी दूसरों के साथ है, तुष्टीकरण की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने प्रधानमंत्री पे उंगली उठाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ना तो डिप्लोमेसी में, ना कूटनीति में, ना सैन्य की वार्ता में कहीं ये अपील कर सके, और ना ही यूएनओ में कर सके। तो आप पूछिए कि भारत सरकार आखिर हिंदुओं का जो कत्लेआम बांग्लादेश में कपिल जी, ओके, आपका सवाल लाउड एंड क्लियर। एसएन सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं। एसएन सिंह जी प्लीज बताइए, भारत सरकार का स्टैंड क्या था? सिर्फ हिंदू कह के थोड़ी बचा लेंगे वहां के अल्पसंख्यकों को, ये विपक्ष पूछ रहा है। अनुराग जी, हिंदू नाम लेंगे तो क्या कांग्रेस को दर्द नहीं होगा क्या? आप हिंदू नाम लेंगे या देश का कोई भी हिंदू नाम लेगा तो कपिल श्रीवास्तव को दर्द नहीं होगा क्या? क्योंकि हिंदू विरोध में तो ये सारी बातें की जा रही हैं। अभी हमारे मित्र तमाम पता नहीं इतिहास की बात कर रहे थे, कपिल श्रीवास्तव को इतिहास पता है? अरे भाई, ये लोग तो हिंदू को डेंगू कहते हैं, हिंदू को मलेरिया कहते हैं, हिंदू धर्म ही नहीं होता है, सनातन तो होता ही नहीं, सब करता है, ये कहते हैं, इनके मित्र कहते हैं। ये लोग तो सिमी के समर्थन करने वाले। अनुराग जी, आज चर्चा इस बात पे हो रही थी कि अनुराग जी, देश का विभाजन किस नाते होता है? देश का विभाजन धर्म के नाते होता है, और धर्म को स्वीकारता कौन? इनके मित्र स्वीकारते हैं। आज देश के विभाजन को ये जाति के नाम पर करने की बात
बात कौन कर रहा? समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग क्या करते हैं? अपने कालखंड में इन्होंने तो धर्म की तो हिमायत की हुई है। मुजफ्फरनगर के दंगे में भी तो धर्म को ही मार दिया। अनुराग जी, हाँ, नहीं कपिल जी आप आपके सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। सुनिए ना कपिल जी, सुन तो लीजिए। एसएन सिंह जी प्लीज। क्वेश्चन कीजिए कि नरेंद्र मोदी ने चर्चा इस बात पे हो रही थी, वो दे रहे कपिल जी जवाब दे रहे हैं। एसएन सिंह जी प्लीज जवाब दीजिए सर। हाँ अब प्लीज कपिल जी को कितना समय दिया जाएगा भाई? कपिल तो 24 घंटे बोलते रहेंगे। नहीं सर, आपका हमें समय तो 10 सेकंड तो दीजिए। हाँ, हमें 10 सेकंड तो बोल लेने दीजिए। देखिए, चर्चा इस बात पे हो रही थी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में जहां हिंदुओं पे अत्याचार होता है वहां पे न समाजवादी पार्टी बोलती है न कांग्रेस बोलती है। क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि जानते हैं देश का बंटवारा भी इसी नाते हुआ कि उस समय चाहे देश का बंटवारा हो जाए, चाहे धर्म के आधार पे हिंसा हो जाए, हमारी कुर्सी बची रहे, इस नाते जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकारा। 50 में 370 को स्वीकारा इसी नाते। और यही स्वीकारता समाजवादी पार्टी की आज के समय में है कि बांग्लादेश में हम एक शब्द ना बोले, पाकिस्तान में ना बोले। जेनेवा में एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें कहा गया, उस समय इनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही थी दिल्ली में, उसमें कहा गया कि हिंदुओं की अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या स्थिति है। उस समय समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने निर्णय लिया कि नहीं, एक एक करके कपिल जी, एक एक करके प्लीज। मुस्लिम नाराज हो जाएगा। आज पूछा जा रहा है